देखिए एक्चुअली होता क्या है, अक्सर लोग ना इसको देख करके बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं और अजीब सा रिएक्शन करते हैं कि आखिर है क्या, जबकि सबको ज़रूरी है इस चीज़ को जानने का, समझने का, और सबकी ज़िंदगी में ये बहुत ही मायने रखता है। जब आप या हम कोई भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसको हमेशा पॉजिटिव में लेना चाहिए, नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए। यदि आप नेगेटिव में ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसको जानने का सबको अधिकार है, और क्यों अधिकार है आज इसी वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हम लोग को सब चीज़ में खुल के बात करनी चाहिए। जैसे सेक्स का नाम सुनते ही लोगों का मुंह में पानी आ जाता है और कुछ अजीब सा रिएक्ट करते हैं कि क्या सेक्स। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। एक्चुअली हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट आया है वैज्ञानिकों के द्वारा, जो पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। ऐसा माना जाता है कि आने वाला समय में जो बच्चे पैदा होंगे वो सिर्फ बेटियाँ होंगे, बेटा नहीं होंगे। और ऐसा क्यों होंगे, आइए इस टॉपिक में हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग का शरीर में टोटल 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। पेयर्स की बात की जाए तो 23 जोड़ा होता है, 23 पेयर्स होता है। नंबर में अगर कहा जाए तो 46 क्रोमोसोम होता है। यदि जोड़ा में कहा जाए तो 23 जोड़ा होता है। तो इनमें क्या होता है, 22 जोड़ा जो है ना, 22 जोड़ा को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। इनमें से एक ही जोड़ा होता है, एक लौता जोड़ा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लिंग निर्धारण क्रोमोसोम। इसी के कारण तय होता है कि आने वाला जो बच्चा होगा वो बेटा होगा या बेटी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है एक्चुअली, जैसे कि स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है, ये लास्ट जोड़ा वो होता है XX, ठीक है। और पुरुष जो होता है, ये लास्ट वाला गुणसूत्र जो पाया जाता है पुरुष में, वो होता है XY। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा जो चल रही है, जो आर्टिकल आई है हाल फिलहाल में, पूरे दुनिया को जो शॉक किया है, उसमें क्या बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये जो Y क्रोमोसोम है ये ना खत्म हो रहा है, पतन हो रहा है। अब देखिए होता क्या है, कोई मेल है तो मेल के पास जो होता है ना गुणसूत्र, वो XY होता है, XY क्रोमोसोम होता है। और कोई फीमेल है तो उसके पास जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है। अब देखिए ये लोग जब रिलेशन में आता है, यदि XX से मिल गया तो वहाँ उस कंडीशन में बेटी पैदा होगी। अब देखिए यहाँ पर Y और X मिल गया तो उस कंडीशन में बेटा पैदा होगा। अब देखिए यहाँ पर स्त्री के पास दोनों तो X ही है, लेकिन पुरुष के पास XY होता है। अगर ये Y डोनेट करता है तो बेटा होगा, यदि पुरुष X डोनेट करता है तो उस कंडीशन में बेटी पैदा होगी। ये जो मेल के पास Y वाला जो गुणसूत्र है, Y वाला जो क्रोमोसोम है, ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अगर ये नष्ट हो गया तो पुरुष के पास सिर्फ बचेगा X गुणसूत्र। यदि जब भी रिलेशन स्त्री से बनाएंगे, फीमेल से बनाएंगे, तो ये हमेशा X ही डोनेट करेगा। यदि X डोनेट करेगा तो वहाँ से XX होगा, और XX होने का मतलब है कि डॉटर यानी लड़की पैदा होगी। वैज्ञानिक इस बात से हैरान है, यदि आने वाला समय में ऐसा हो गया तो क्या सच में फीमेल सिर्फ बचेंगे, पुरुष नहीं होंगे। इन समस्या को लेकर के आज पूरी दुनिया परेशान है। हाल फिलहाल में कई दिन पहले ये न्यूज आया हुआ है कि Y क्रोमोसोम जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, पतन हो रहा है। तो इसलिए जिस भी गांव समाज में ये कहावत चल रहा है कि नहीं किसी महिला या किसी स्त्री की सिर्फ बेटियां हो रही है तो उसमें जिम्मेदार महिला है, ये सरासर गलत है और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए ताकि आने वाला समय में वो जागरूक हो सके और अपना निर्णय खुद ले सके।